स्टूडेंट, मैं हूं वीर सिंह, आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं। और कल हम लोग एक बहुत शानदार चैप्टर पढ़ रहे थे, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जिसमें आपको नेत्र के बारे में विस्तार से बताया गया था कि नेत्र में कौन कौन भाग होते हैं, नेत्र होता क्या है। जिसमें आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर प्रकृति ने मनुष्य तथा जीवों को अगर कुछ सबसे बहुमूल्य अगर कोई चीज़ दिया है तो प्रकृति ने अथवा भगवान ने आँख दिया है, क्योंकि जिसके पास आँखें हैं वही इस संसार को आसानी से देख सकता है और इसका आनंद उठा सकता है। अगर आपके पास आँखें नहीं हैं तो आप इसका आनंद नहीं ले सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। और जिनके पास आँखें नहीं हैं उनसे पूछिएगा कि उनको कितना दुख दर्द होता होगा कि इस संसार का लुत्फ नहीं उठा पाते हैं। मैं बताने देना चाहता हूं कि मानव नेत्र जो है वो फोटो कैमरे की शटर की भांति कार्य करता है, यानी पलकें जो ऊपर और नीचे की देख रहे हैं ये पलकें शटर की समान होते हैं। अगर ये पलकें बंद हो गई तो आपको कोई भी वस्तु नहीं दिखाई नहीं देता है, और ये जब पलकें ऊपर और नीचे वाली पलकें खुल जाती हैं तो हम वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर हम देखने लगते हैं, जिसका मानव वो मस्तिष्क के द्वारा जो है उसका आभासी प्रतिबिंब, आभासी और सीधा प्रतिबिंब हमको महसूस होता है या दिखाई देता है, ठीक है। तो कहने मतलब उसमें कुछ भागों को पढ़ा गया था नेत्र में, जिसमें आपको बताया गया था दृढ़ पटल बताए थे, रक्तक पटल बताए थे, दृष्टि पटल बताया गया था, कार्निया बताए थे, नेत्र पुतली अथवा नेत्रतारा बताया गया था, साथ ही साथ आपको अंध बिंदु बताया गया था, पित्त बिंदु बताया गया था। इसको मैं विस्तार से बताया हूँ, और ये क्वेश्चन अगर आएगा तो लांग में ही आएगा, तो इसको आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर उसको देख लीजिए, ठीक है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो और वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी इसका आपको आनंद मिलेगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, साथ ही साथ लाइक्स कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम बात करते हैं इसी में नेत्र लेंस और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में अगली जो हेडिंग आती है समंजन क्षमता, जिसकी अंग्रेजी होती है पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये समंजन क्षमता क्या होती है? हमने आपको बताया था कि पुतली अथवा नेत्र तारा की एक बहुत बड़ी विशेषता ये होती है कि यह अंधेरे में जाने पर अपने आप बड़ी हो जाती है तथा सामान्य प्रकाश में आने पर क्या होती है? छोटी हो जाती है। तो कह सकते हैं कि नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। तो लिखेंगे मानव नेत्र द्वारा अपनी फोकस दूरी को या मानव नेत्र कहिए चाहे नेत्र लेंस द्वारा, ऐसे क्योंकि नेत्र तो जीवों में होता ही है ना, नेत्र लेंस द्वारा ऐसे नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेने की क्षमता, आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, अगर आता भी है तो ये 1 नंबर में आएगा, इसको IMP डाल दीजिएगा, ठीक है। ये आ जाएगा नेत्र लेंस की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? आप यही लिखिएगा कि नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है जैसे कहने मतलब यह है ये समंजन क्षमता कैसे, ये क्या है एक तरह से देखा जाए
आप देखते होंगे कि अगर कोई दूर वस्तु है तो हम अपनी आँखों से सामान्य वे में देखते हैं उस वस्तु को और आसानी से उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। लेकिन अगर कोई वस्तु हमारे बहुत नज़दीक हो तो उसमें क्या करते हैं, आप अपनी आँखों को सिकुड़ाते हैं। तो कहना मतलब जब वस्तु दूर रहती है तो हम सामान्य वे में उस वस्तु को देखते हैं, तो मांसपेशियों पर हमारे किसी प्रकार का खिंचाव या तनाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वही वस्तु पास में होती है तो हम मांसपेशियों को सिकुड़ाते हैं, तब वो वस्तु हमें दिखाई देती है, तब भी उसके प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनते हैं। लेकिन तब जब पास में रहती है तो उसमें सिकुड़न होता है, तनाव होता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या करते हैं, समंजन क्षमता, यानी नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को यानी कभी बढ़ जाता है और कभी क्या होता है, घट जाता है। जब समान वे में देखते हैं या बहुत दूर देखते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, आप जब बहुत दूर देखेंगे तब तो भाई आपको थोड़ा सा और विस्तार में देखना पड़ता है, लेकिन सामान कुछ दूरी पर आता है वस्तु तो आप समान वे में देखते हैं, कोई मांसपेशियों पर कोई तनाव नहीं पड़ता है। अंधेरे में जाते हो तो आप क्या करते हैं, ये पुतली अपने आप बढ़ती है तो उस समय भी आप आंखें फाड़ कर देखते हैं। और अगर मान लीजिए कोई वस्तु पास में है तो देखने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है, यानी मांसपेशियाँ उसमें शिथिल होती हैं, सिकुड़ती हैं। तो ये जो मांसपेशियों का सिकुड़ना या बढ़ना यही जो है समंजन क्षमता कहता है और यही जो है नेत्र लेंस की विशेषता होती है। अब इसके बाद अगला नंबर आता है दूरबिंदु। दूरबिंदु, ये दूरबिंदु क्या होता है भाई, यानी आप कह सकते हैं डिस्टेंस पॉइंट, इसको दूरबिंदु को। तो दूरबिंदु है क्या, आप कहेंगे कि वह अधिकतम दूरी पर स्थित जहाँ पर रखी वस्तु को आसानी से देखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, दूरबिंदु कहते हैं। लिखेंगे वह अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु, वह अधिकतम दूरी पर स्थित वस्तु जिसे आसानी से वह अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु जहाँ पर, इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, वह अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु जहाँ पर रखी वस्तु आसानी से देखी जा सके, दूरबिंदु कहते हैं। यानी कह सकते हो अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु जहाँ पर रखी वस्तु को, यहाँ पर रखी वस्तु को आसानी से देखी जा सके उसे हम क्या करते हैं, उस बिंदु को दूरबिंदु कहते हैं। यानी जो मानव नेत्र का जो दूरबिंदु होता है वह अनंत होता है, और मानव नेत्र का दूरबिंदु याद रखिएगा क्या होता है, अनंत। लिखेंगे मानव नेत्र का दूरबिंदु अनंत होता है। मानव नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है, अनंत। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया मान लीजिए दूरबिंदु। अब अगला आता है निकट बिंदु। निकट बिंदु की परिभाषा कैसे देंगे, इसी तरह से परिभाषा देना। निकट बिंदु क्या है भाई, जैसे आपने लिखा हुआ अधिकतम दूरी पर स्थित
बिंदु जहाँ पर रखी वस्तु को आसानी से देखी जा सके उसे दूर बिंदु कहते हैं। तो मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो कहाँ होता है? अनंत पर होता है। ऐसे निकट बिंदु क्या होगा? इसी तरह से परिभाषा, वह निकटतम, वहाँ अधिकतम की जगह क्या हो जाएगा? निकटतम। वह निकटतम दूरी पर स्थित बिंदु जहाँ पर रखी वस्तु को आसानी से देखी जा सके उसे हम क्या कहते हैं? दूर बिंदु कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। उसे ऐसे लिखेंगे, इसको भी उसको उसे कर दीजिएगा। लिखेंगे वह न्यूनतम दूरी पर स्थित, वह न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु, दूरी पर स्थित यहाँ भी छूट जाता है, स्थित वो लगाया लेकिन छूट जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। वह अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु, तो यहाँ हो जाएगा वह न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु जहाँ पर रखी वस्तु को आसानी से देखा जा सके, आसानी से देखा जा सके या देखी जा सके, उसे निकट बिंदु कहते हैं। खाली बताएंगे वह न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु जहाँ पर रखी वस्तु को आसानी से देखी जा सके उसे हम क्या करते हैं? निकट बिंदु कहते हैं। और जो मानव नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो लिखेंगे मानव नेत्र का निकट बिंदु, वैसे तो कहीं भी देखेंगे 20 से 25 भी दिया रहता है, लेकिन 25 माना जाता है, 25 सेंटीमीटर होता है। यानी देखेंगे वह न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु जहाँ पर रखी वस्तु को आसानी से देखी जा सके उसे निकट बिंदु कहते हैं। मानव नेत्र का जो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर होता है। अगर आप 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को आप पढ़ेंगे या पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा दर्द होता है। और सामान्य वे में जब किताबों को आप अपने आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो आप किताब के अक्षरों को आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन कभी ऐसे तन लाकर देखिएगा, ऐसे तो देखेंगे आपको दिखाई अगर देता भी तो बड़ी कठिनाई से देता है। तो ये इस तरह से आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। कभी भी पढ़ाई होना चाहिए, अगर पढ़ाई आप करते हैं तो 25 पर करिए या 25 से अधिक दूरी पर करके देखिएगा। तो आपका जो निकटतम बिंदु होता है जहाँ पर आप आसानी से वस्तुओं को देख सकते हैं वो 25 सेंटीमीटर होता है। 25 से कम होगा तो आपको वो किताब के जो अक्षर होते हैं वो देखने में थोड़ा सा धुंधले दिखाई देते हैं या आपके आँखों को कष्ट होता है। इसलिए कभी भी पुस्तक को जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख के या उससे अधिक दूरी पर रख के ही पुस्तक को पढ़िएगा या जो कॉपी में आप नोट्स बनाए उसको पढ़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है। कभी ऐसे मत करिएगा, नहीं तो फिर दिखाई नहीं देगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मानव नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? 25 होता है। और मानव नेत्र का जो दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। अनंत मतलब सामान्य वे में आप अपनी आँख से दूर तक, बहुत दूर तक देख लेते हैं। तो दूर देखने का मतलब क्या होता है? अनंत। और निकट बिंदु मतलब 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर आप पुस्तक के अक्षरों को या वस्तुओं को आप आसानी से नहीं देख सकते हैं। 25 तक आप आसानी से देख सकते हैं, 25 के आगे देख सकते हैं, लेकिन 25 से कम होगा यानी 20 से जो ही कम होने लगता है तो फिर आप पुस्तक के अक्षरों को या वस्तुओं को आपको देखने में दिक्कत होती है, ठीक है। अब बात करते हैं दृष्टि विस्तार। दृष्टि विस्तार देखिए, इसके बाद आपका दृष्टि विस्तार चल रहा है। कहने मतलब यह है दृष्टि विस्तार है क्या? आँख के निकट बिंदु तथा आँख से
आँख के निकट बिंदु और आँख के दूर बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं, दृष्टि विस्तार। यानी मानव नेत्र में दो बिंदु होते हैं। मानव नेत्र से जब वस्तुओं को हम देखते हैं तो दो बिंदु माना जाता है, एक निकट बिंदु माना गया, एक दूर बिंदु माना गया। तो निकट और दूर बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, दृष्टि विस्तार कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी निकट बिंदु 25 होता है और दूर बिंदु कितना होता है, अनंत। यानी तो दृष्टि विस्तार आपका होगा, अच्छा जो दृष्टि विस्तार माना जाता है वह 25 से लेकर 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत के बीच में आप वस्तुओं को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। लेकिन 25 से कम होगा तो भी नहीं देख पाएंगे और अनंत से बहुत उसके आगे रहेगा तब भी आप नहीं देख पाते हैं। ठीक है ना। तो कहने दृष्टि विस्तार आप लिखेंगे आँख के निकट बिंदु, आँख के निकट बिंदु, आँख के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु, दूर बिंदु के बीच की दूरी को आँख के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। दृष्टि विस्तार कहते हैं। ठीक है। दृष्टि विस्तार की दूरी 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच होती है। अनंत के बीच होती है। दृष्टि विस्तार की जो दूरी होती है वो जो मानव के दृष्टि विस्तार की जो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच होती है। इस तरह से आपको ये मुख्य पॉइंट हमने नोट करा दिया, जिसमें समंजन क्षमता है, दूर बिंदु है, निकट बिंदु है, दृष्टि विस्तार है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपके बीच में लाया हूँ नोट, और नोट का मतलब होता है विशेष, और विशेष जो होते हैं वो चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। याद रखिएगा, ये नोट मैं लिख रहा हूँ, नोट अभी लिखूँगा, लेकिन उसके पहले समझ लीजिए। देखिए, पहली बात यह है कि मनुष्य के आँख के रेटिना में या किसी के भी आँख के रेटिना में, यानी नेत्र आँख के रेटिना में दो प्रकार की सेलें होती हैं। एक आपका दंडाकार सेलें होती हैं, दूसरा शंक्वाकार सेलें होती हैं। चाहे वो किसी की भी आँख हो, चाहे मानव का हो, चाहे दानव का हो, चाहे जंतु का हो, ठीक है, या पक्षी का हो। तो मनुष्य के, या कहने का मतलब आँख के रेटिना में दो प्रकार की सेलें होती हैं, एक दंडाकार सेलें और दूसरा शंक्वाकार सेलें। जो दंडाकार सेलें होती हैं वो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। यानी दंडाकार सेलें अगर आपकी आंखों में हैं तो आप तो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही हैं। आप, इसका मतलब यह है कि प्रकाश की सहायता से आप वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है ना। और दूसरा होता है शंक्वाकार सेलें। शंक्वाकार सेलें जो होता है वो रंगों में अंतर, प्रकाश में जो रंग होते हैं उन रंगों में अंतर को बताता है। ठीक है। तो कहने मतलब नेत्र में, ये याद रखेंगे, नेत्र के रेटिना में दो प्रकार की सेलें होती हैं, एक दंडाकार सेलें, एक शंक्वाकार सेलें। दंडाकार सेलें जो हैं प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं, जबकि शंक्वाकार सेलें जो है प्रकाश के रंग में अंतर करने के लिए सुग्राही होती हैं। अब बात करते हैं मुर्गे की बात करते हैं। मुर्गा देखते होंगे कि जो सूर्योदय होता है तो वो जाग जाता है और सूर्यास्त होते ही क्या होता है, सो जाता है। इसका मतलब क्या है, प्रकाश की तीव्रता, यानी उसके आँख के रेटिना में दंडाकार सेलों की मात्रा बहुत कम होती है।
इसीलिए ज्यों ही सूर्योदय होता है तो वह तुरंत जग जाता है, और ज्यों ही सूर्यास्त होता है वो क्या होता है, सो जाता है, क्योंकि डंडाकार सेलों की मात्रा उसके रेटिना में कम होती है, जबकि हम लोगों के आँखों के रेटिना में डंडाकार सेलों की मात्रा अधिक होती है। इसीलिए सूर्यास्त होने के बाद भी हम वस्तुओं को आसानी से देख लेते हैं, ठीक है। और आप ले लीजिए जैसे मुर्गे का ही कंडीशन होता है रतौंधी जिनको आता है, वो जो मुर्गे में कंडीशन है वही कंडीशन रतौंधी वालों के लिए होता है, यानी रतौंधी वाले के आँखों में भी डंडाकार सेलों की मात्रा कम होती है। इसीलिए ज्यों ही सूर्य डूब जाता है तो उनको दिखाई देना कम हो जाता है, और वो दिखाई नहीं देता, वो आभा पर चलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके रेटिना में डंडाकार सेलों की मात्रा कम हो गई है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि आपको रतौंधी आ रहा है, यानी आप जो है मुर्गे के जैसे हैं। मतलब ये नहीं हम कह रहे हैं कि आप हलाल होने वाले हैं, मुर्गे के जैसे ये है कि मतलब कि वही बीमारी रतौंधी हो गई है। उस रतौंधी को दूर करने के लिए गाजर खाइए, पालक खाइए, हरी साग सब्जी अधिक से अधिक खाइए, विटामिन ए की मात्रा की जो है पूर्ति करिए, जिससे आपको रतौंधी नामक रोग से क्या हो जाए, छुटकारा मिल जाए, ठीक है। वही लिखना है, लिखेंगे आँख के रेटिना में, आँख के रेटिना में, आँख के रेटिना में दो प्रकार की सेलें, दो प्रकार की सेलें होती हैं। आँख के रेटिना में दो प्रकार की सेलें होती हैं। नंबर 1